तो भाई ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को मैंने इतनी बार देखा कि अब मेरे दिमाग में अमिताभ सर की नरेशन चल रही है। तुम खुद एक अस्त्र। तो ट्रेलर को इतनी बार देखने से कुछ हिडन डिटेल्स पता चली है जो कि सुनने में बहुत ही औसम साउंड कर रही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें शुरू में दिख रहे हैं कि नागार्जुन सर के पास एक कड़ा है जो कि एक बड़े से बुल में यानी कि नंदी जी बन सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं लेकिन वैसी पावर है। और आगे भी हमें ट्रेलर में नागार्जुन सर शिव को यानी कि रणबीर कपूर को बचाते हुए दिख रहे हैं। जैसे नंदी जी शिव का ध्यान रखते हैं लगभग वैसे ही। दूसरी डिटेल ये है कि नरेशन के टाइम पे बोला जा रहा था कि 3 एलिमेंट्स हैं, वायु, जल और अग्नि। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि रणबीर का फायर से यानी कि आग से कुछ रिलेशन है और रणबीर ही इस मूवी के मेन कैरेक्टर है। यानी कि बात ये है कि क्या पता हमें नेक्स्ट पार्ट में वायु और थर्ड पार्ट में जल का कुछ हिसाब किताब दिखे, क्योंकि मेकर्स इस मूवी को ट्रायलॉजी मूवी बनाना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया होगा कि रणबीर के पास खुद का कोई अस्त्र नहीं है और अमिताभ सर भी कहते हैं कि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। लेकिन वहीं हमें बाकी लोग जितने भी ट्रेलर में दिख रहे हैं उनके पास कोई ना कोई एक अस्त्र है, जिसका मतलब ये है कि रणबीर कपूर उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि उसे अपनी पावर का अभी पता नहीं है। जैसे अमिताभ सर के पास एक चाकू है जिसे वो लाइट सेबर की तरह यूज कर रहे थे। और अगर आपने ट्रेलर में अच्छे से और ध्यान दिया होगा तो आपको एक और बुल दिखेगा रेड कलर में। और ट्रेलर में ये चीज तो अच्छे से क्लियर है कि रेड कलर में जितनी भी चीजें हैं ट्रेलर में वो सब एविल साइड को प्रेजेंट कर रही है। तो एक बुल है नागार्जुन सर और एक बुल है वो रेड कलर वाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कैरेक्टर का एक एविल फॉर्म हमें दिखेगा मूवी में। जैसे कि जब हमें ट्रेलर में मौनी रॉय की पूरी टीम दिख रही थी उन सबके पास भी कुछ ना कुछ पावर्स थी। और जैसे हमें एक अच्छी नंदी दिख रहे हैं और एक एविल नंदी दिख रहे हैं। साथ में जो त्रिशूल वाला कैरेक्टर दिख रहा है जो कि एविल है क्योंकि वो रेड कलर का है और वो शिव के रूप में भी है। तो अगर मैं बात करूं टीजर की तो टीजर में हमें रणबीर कपूर आग से त्रिशूल बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि रणबीर कपूर एक अच्छे वाले शिव हो और वो त्रिशूल वाले एविल वाले शिव हो। तो ये गुड और एविल वाली थ्योरी सही भी हो सकती है और गलत भी। मुझे जो दिखा मैंने वो बता दिया। इसके बाद जो त्रिशूल वाला कैरेक्टर है सब लोग कह रहे हैं कि वो SRK प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल सेम लग रही है। और अगर ये एविल और गुड वाली थ्योरी सही है तो रणवीर का एविल कैरेक्टर SRK बहुत अच्छा प्ले करेंगे। अब बात आती है कि हमें ट्रेलर में ब्रह्मास्त्र के टुकड़े जुड़ते हुए दिख रहे हैं और वो मौनी रॉय के हाथ में है। तो ब्रह्मास्त्र दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है और हमें ट्रेलर में ये दिख रहा है कि वो एविल साइड के लोगों के पास आ चुका है और हमारे हीरो साइड वाले लोग सारे हार मान चुके हैं। यहाँ तक कि अमिताभ सर ने तो घुटने तक टेक दिए हैं। तो मूवी में ये हो सकता है कि पहले एविल साइड वाले लोग यानी कि मौनी रॉय और गैंग को जिता दिया जाए, क्योंकि जिसके हाथ ब्रह्मास्त्र लग गया वो ही विनर है। और फिर बाद में हमारे हीरोज उनको हराएं। तो क्या पता रणवीर सिंह ब्रह्मास्त्र से दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, क्योंकि आलिया भट्ट का कुछ सीन हुआ हो। क्योंकि भाई यहाँ पे लव इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर बाद में सब लोग रणबीर को रोक दें, क्योंकि इस मूवी से अस्त्रवर्ष की शुरुआत हो रही है और ये मेकर्स पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने वाले हैं। तो ये सब थ्योरी है और डिटेल्स जो कि हमें ट्रेलर में दिखी है। आप अपनी डिटेल्स इस ट्रेलर से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइज प्लीज हमें सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात करनी है तो आप आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।